वेलकम बैक गाइस। मेटा एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू रूल्स की हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में। वैल्यू रूल्स मेटा एड की एक लेटेस्ट सेटिंग है। वैल्यू रूल्स क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, आपको किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना है और किन सिनेरियोस में इसको इंप्लीमेंट करना है, सारी चीजें हम लोग समझेंगे। अब इसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक एग्जाम्पल समझना होगा। जैसे मान के चलते हैं आप कुछ कैंपेन्स जो है वो रन कर रहे हैं और उसके बाद जब आप कुछ एनालिसिस अपने कैंपेन्स की करना चाहते हैं तो जनरली आप ब्रेकडाउन फीचर को भी यूज करते हैं और ब्रेकडाउन फीचर के मदद से आप जो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिसेस देखने को मिल रही है आपको, इनको ब्रेक डाउन करते हैं प्लेसमेंट्स के बेसिस पे, डे के बेसिस पे, एज के बेसिस पे, कंट्री के बेसिस पे, कि किस तरीके से जिन कंट्रीज को हमने टारगेट किया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से किन स्पेसिफिक कंट्रीज के अंदर किस टाइप से जो ये मैट्रिसेस हैं ये फ्लक्चुएट कर रही हैं। इसी तरीके से डे वाइज अगर आपको एनालिसिस करनी तो वो भी आप ब्रेकडाउन के थ्रू कर सकते हैं कि हमारा जो एक स्पेसिफिक कैंपेन है डे वाइज किस तरीके से परफॉर्म करे, इसमें कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं, डे वाइज किस आर में कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं। तो ये सारी एनालिसिस जो है वो आप ब्रेकडाउन की मदद से करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिखाता हूं। जैसे अगर हम लोगों को जेंडर वाइज जो एनालिसिस है वो करनी है तो मैं सिंपली यहां पर जाऊंगा डेमोग्राफिक पे और यहां से हम लोग जेंडर जो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब अगर आप देखें तो यहां पर मुझे एक कैंपेन दिख रहा है, पहला वाला कैंपेन मान के चलता हूं, और यहां पर जो मुझे फीमेल से रिजल्ट्स मिले हैं वो 2 मिले हुए हैं और मेल से जो मुझे रिजल्ट्स मिले हैं वो 350 रिजल्ट्स मिले हुए हैं। अब दूसरे कैंपेन में देखता हूं, मुझे भी यहां पर भी जो मेल से रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो बेहतर मिल रहा है। मान के चलते हैं कि जो मुझे मेल से रिजल्ट्स मिल रहे हैं उनका जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो भी मुझे अच्छा मिल रहा है। तो मैं क्या चाहूंगा कि भाई मैं ना मेल वाले लोगों को ज्यादा टारगेट करना चाहता हूं। इन जनरल लोग क्या करते हैं, जब उनको इस टाइप की डेटा दिखती है तो वो अपने कैंपेन के अंदर जाएंगे और सेटिंग्स में जाने के बाद वो फीमेल को अपने एड्स दिखाना बंद कर देंगे। इसी तरीके से मान के चलते हैं उन्होंने सिटी लेवल की एनालिसिस करी तो वो ब्रेकडाउन में गए। अभी इस चीज को ध्यान रखिएगा, जेंडर को। अभी हम लोग आ जाते हैं वापस सिटी लेवल पर। तो जैसे वो यहाँ डेमोग्राफी पे जाते हैं, ज्योग्राफी पे, और ज्योग्राफी पे जाने के बाद वो रीजन में चले आते हैं। तो रीजन में जब आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आपको लोकेशंस दिख रही है। वो लोकेशंस है जो हमने इस कैंपेन के अंदर टारगेट किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर अमाउंट स्पेंड को देखना चाहूँ तो देखो कुछ हमारी लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर आपको अमाउंट स्पेंड जो है वो काफी कम दिख रहा है। जैसे यहाँ पर 176 का ही केवल अमाउंट स्पेंड है। यहाँ महाराष्ट्र वाले में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा आपको अमाउंट स्पेंड जो है वो दिख रहा है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश में बहुत ही कम हमारा जो अमाउंट स्पेंड है वो दिख रहा है। तो अब आप क्या सोचते हैं कि मैं काम करता हूं, इस कैंपेन के अंदर जाता हूं और आंध्र प्रदेश को बंद कर देता हूं, केरला को बंद कर देता हूं, और साथ ही साथ जो जेंडर थे जिनसे हमें परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, फीमेल जेंडर था जिससे हमें परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, तो उस फीमेल जेंडर को भी मैं एलिमिनेट कर देता हूं और इन जगहों पर मैं अपने ऐड नहीं दिखाता हूं तो मेरा कैंपेन ऑप्टिमाइज हो जाएगा। अब समझो यहां पर प्रॉब्लम क्या है। मेटा एड्स कहता है कि जो भी ऑडियंस की सेटिंग्स है आप उसमें ज्यादा चेंजेस ना करें, आप उनको एज अ सजेशंस की तरीके से यूज करें। और अगर आप उन सेटिंग्स को बहुत ज्यादा नैरो करेंगे, आप जो है वो लोकेशन के बेसिस पे नैरो करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आप जेंडर के बेसिस पर जो है वो और ज्यादा नैरो डाउन करने की कोशिश करेंगे, तो आपका जो ऑडियंस सेट है वो क्या होगा, आपका ऑडियंस सेट और ज्यादा स्मॉल हो जाएगा। और जब आपका ऑडियंस सेट स्मॉल हो जाएगा तो क्या होगा, आपकी जो सीपीएम है वो राइज हो जाएगी। अब इससे अगर आपको बचना है तो आपको वैल्यू रूल्स को यूज करना है। अब वैल्यू रूल्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। वैल्यू रूल्स का कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया तुमको ना ऐसा नहीं करना है कि सीधे सीधे लोकेशन को बंद कर देना है या सीधे सीधे जो जेंडर है जो परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको बंद कर देना है। आप एक काम करो कि जहां से अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है वहां पर जो अपनी बिड है उसको थोड़ा सा आप इंक्रीज कर दो बाई सम परसेंटेज। बाई डिफॉल्ट ये 50% होता है और ज्यादातर सिनेरियो में ये 50% ही काम करता है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन अगर आप देखेंगे तो आपको एक रेंज देखने को मिल जाएगी कि आप मैक्सिमम कितना बिड परसेंटेज जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं और आप कितना जो मैक्सिमम बिड परसेंटेज है उसको डिक्रीज कर सकते हैं, वो आपको ऑप्शन मिलता है। जैसे डिक्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से 90% तक आप डिक्रीज कर सकते हैं। तो अगर आंध्र प्रदेश में आपका एड किसी को दिखने की प्रोबेबिलिटी है तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपकी जो बिड है वो 90% से कम हो जाएगी, बिकॉज आपका एड अब किस लोकेशन में दिखना चाह रहा है, आंध्र प्रदेश में। तो जब वो बिड कम हो जाएगी तो हो सकता है वो ऑक्शन ही ना आप जीते। अगर वो ऑक्शन नहीं जीतेंगे तो वहां पर आपका एड ही नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से आप बेसिकली जो ऑडियंस टारगेटिंग है उनमें चेंजेस नहीं कर रहे हैं बल्कि वैल्यू रूल्स के थ्रू जो है वो प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहां पर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं जिन लोकेशंस में, जिस जेंडर में, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो बिड है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। वहीं पर जहां पर आपको परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिल रही वहां पर आप अपनी बिड जो है उसको डिक्रीज कर सकते हैं। ये वाला फीचर बिल्कुल गूगल एड्स का जो एक फीचर था जिसको हम बिड एडजस्टमेंट बोलते थे उस फीचर जैसा है बिल्कुल। जैसे जिस डिवाइस में हमको अच्छी परफॉर्मेंस आ रही वहां पर हम लोग बिड को इंक्रीज कर देते थे, जिस डिवाइस में हमको थोड़ी सी कम परफॉर्मेंस आ रही वहां पर हम लोग अपने बिड अमाउंट को डिक्रीज कर देते थे। ये हमारा बिड एडजस्टमेंट होता है। जहां अच्छी परफॉर्मेंस आ रही इंक्रीज कर दिया,
जहां खराब परफॉर्मेंस आ रही है वहां पर डिक्रीज कर दिया। तो इस सिनेरियो में ये जो सेटिंग है ये बेसिकली आपको देखने को मिलती है एड सेट लेवल पर। तो बेसिकली सिनेरियो कुछ इस टाइप का हो जाता है कि एड सेट लेवल पर जो भी आप अपना ऑप्टिमाइजेशन गोल रखते हैं, जैसे आपने कहा कि मेरे को ज्यादा कन्वर्जन जो है वो ला कर दो। अब अगर मेटा को लगता है कि ये कन्वर्जन आंध्र प्रदेश लोकेशन से आ सकते हैं, बट अगर आंध्र प्रदेश के अंदर आपने अपनी जो वैल्यू बिडिंग के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिड को थोड़ा सा कम करके रखा है, तो वहां पर आपका ऐड नहीं दिखेगा। बट आपके ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके ऑप्टिमाइजेशन इवेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो आपने ऑडियंस टारगेटिंग करके रखी हुई थी वो भी ब्रॉड होती, तो आपका सीपीएम भी कम रहता है और थोड़ा बहुत आप बिड के बेसिस पर जो है वो प्ले कर पाते हैं, ऑप्टिमाइज कर पाते हैं। यही बेसिकली वैल्यू रूल्स का कॉन्सेप्ट है। अब इसको अप्लाई किस तरीके से करना है, तो यहां पर मैं एक एड सेट लेवल पर आ चुका हूं। वैल्यू रूल्स को यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको एडिट करूंगा, और अगर मैं नीचे आ जाता हूं यहां पर, तो आपको एक वैल्यू रूल्स का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल के नीचे आपको वैल्यू रूल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं वैल्यू रूल्स के ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहां पर कोई भी मैंने वैल्यू रूल नहीं बनाया हुआ है अभी तक, तो मेरे पास ऑप्शन है मैं यहां से बना सकता हूं, या फिर आप यहां से ही बना सकते हैं। जैसे अगर आप एडवर्टाइजिंग सेटिंग्स में जाएंगे तो यहां पर भी आपको ऑप्शन मिलते हैं वैल्यू रूल्स को क्रिएट करने का। दोनों जगह से आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो मैं गया यहां से ही मैं आ जाता हूं, क्रिएट अ रूल सेट के ऊपर जाऊंगा। आई अंडरस्टैंड दैट माई ओवरऑल कॉस्ट पर रिजल्ट में इंक्रीज व्हेन यूजिंग वैल्यू रूल्स। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार के लिए हम सेलेक्ट कर सकते हैं। क्रिएट अ वैल्यू रूल के ऊपर मैं जाऊंगा और मुझे अब यहां पर जो क्राइटेरिया है वो सेलेक्ट करना है। अब देखिए, आप दो मैक्सिमम क्राइटेरिया जो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि लोकेशन ये हो, जो मेरा जेंडर है जिसको मैं टारगेट करना चाहता हूं वो ये हो। अगर ऐसी सिचुएशन हो रही तो मेरी बिड को इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो, जो भी आप कंडीशन रखना चाहे। पर दो से ज्यादा क्राइटेरिया आप नहीं सेलेक्ट कर सकते। जैसे एक क्राइटेरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया कि अगर जो एज है, एज की जो रेंज है वो 25 to 35 है, एक ये हो गया। तो इंक्रीज द बिड बाय 50%, बाय डिफॉल्ट जो होता है ये बिल्कुल ठीक है, और इसका आप अपने रूल का जो है वो नाम रख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं चाहूं तो यहां पर मैं कोई और भी ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर सकता हूं। एज का तो मैंने एक सेलेक्ट ही कर लिया, साथ ही साथ मैं एक दूसरा क्राइटेरिया भी सिलेक्ट कर लेता हूं। एज के साथ मैं जेंडर सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि अगर ये एज है और ये जेंडर है तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में मेरी जो बिड है उसको इंक्रीज कर दिया जाए बाई 50%। तो मैं यहां लिख देता हूं इंक्रीज बिड बाई 50%। ठीक है, इस सिनेरियो में जो है वो मेरी बिड को 50% से इंक्रीज कर दिया जाए। नाउ दिस इज बेसिकली अ रूल दैट वी हैव क्रिएटेड, और यहाँ पर डिफरेंट रूल जो है वो बना सकते हैं। मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और इस रूल सेट का नेम जो है वो मैं मेंशन कर दूंगा, दिस इज द नेम, और मैं इसको जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, अब इसको किस एड सेट के अंदर यूज करना है वो भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से मैं एडिट करना चाहूं तो कर सकता हूं। बाकी बाद में हम लोग वापस जाएंगे अपने कैंपेन्स के ऊपर। ठीक है, ये एड सेट आ गया, मैं एड सेट में जाऊंगा, वापस एडिट करूंगा, और अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं वैल्यू रूल्स का जो ऑप्शन है वो यही देखने को आपको मिल जाएगा। तो यहां से अप्लाई अ रूल सेट है, डिफरेंट ऑप्शंस है, इस वाले रूल सेट को मैं सेलेक्ट कर सकता हूं। तो जनरली लोग किस तरीके से इसको यूज करते हैं कि आप कोई भी टारगेटिंग ना सेलेक्ट करें, आप अपने कैंपेन को या अपने एड सेट को बेसिकली, क्योंकि यहां पर हम लोग एड सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो वैल्यू रूल का ऑप्शन भी आपको एड सेट लेवल पे मिलता है, ऑडियंसेस भी आपको एड सेट लेवल पे मिलती है। तो आपको अपने एड सेट को क्या करना है, ब्रॉड मैच पे रखना है। एड सेट को ब्रॉड मैच पे रखिए और आपके डेटा के अकॉर्डिंग आप अपने वैल्यू रूल्स को जो है वो अप्लाई करिए। जनरली ज्यादातर जो वैल्यू रूल्स काम करते हैं वो काम करते हैं जब भी आप बिट्स को इंक्रीज करते हैं। तो जनरली अगर आपका ऐड बहुत ज्यादा जो है वो फीमेल्स वगैरह को दिख रहा है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी बिट्स को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, 50% से जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस टाइप के वैल्यू रूल्स को आप बनाने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कुछ स्पेसिफिक लोकेशन से प्लस कुछ जेंडर से अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये वाली कंडीशन के बेसिस पे आप वैल्यू रूल बना सकते हैं, और इसके बेसिस पे आप अपनी बिड को कुछ परसेंटेज से इंक्रीज कर सकते हैं। जिनको बिड नहीं पता है उनको मैं समझा देता हूं। बिड का सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर कोई इन्वेंट्री, ये एक स्पेस है, ठीक है, तो इस स्पेस पे दिखने के लिए बहुत सारे एडवर्टाइजर जो है वो कॉम्पीट कर रहे होंगे। मान के चलते हैं ये वाला हो गया हमारा एडवर्टाइजर 1, ये हो गया हमारा एडवर्टाइजर 1, ये हो गया एडवर्टाइजर 2, ये हो गया एडवर्टाइजर 3, ये हो गया एडवर्टाइजर 4, और ये हो गया एडवर्टाइजर 5। तो यहां पर दिखने के लिए इन डिफरेंट एडवर्टाइजर्स का जो कॉम्पिटिशन हो रहा है उसके बेसिस पर जो है जो भी विनर होता है वो यहां पर अपना एड जो है दिखाता है, इसका एड जो है वो दिखता है। तो इस तरीके से ये ऑक्शन जो है वो हो रहा होता है, और ऑक्शन में जो है वो बिड्स के बेसिस पर जो है वो विनर डिसाइड होता है।
और बिट्स ऑटोमेटिकली डिसाइड होती हैं, ठीक है। अगर आपने ऑटोमेटिकली बिट्स लगा रखी हुई थी तो जनरली सब कोई ऑटोमेटिकली ही जो है वो बिट्स लगा के रखता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो तो जो बिडिंग स्ट्रैटेजी है वो क्या है, हाईएस्ट वॉल्यूम की बिडिंग स्ट्रैटेजी। मतलब आप कह रहे हो कि मेरी बिड पीछे से कुछ भी रखो, मेरे को ज्यादा रिजल्ट ला कर दो, तो दिस इज बेसिकली योर हाईएस्ट वॉल्यूम बिडिंग स्ट्रैटेजी। तो ऑक्शन में जो एडवर्टाइजर्स के ऐड दिखते हैं किसी भी प्लेसमेंट के ऊपर, वो इन्हीं बिडिंग स्ट्रैटेजी और बिट्स के बेसिस पे ही जो है वो दिखते हैं। तो वैल्यू रूल्स को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं जिससे आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा ये बहुत ही पुराना फीचर नहीं, थोड़ा सा नया फीचर है, बट किन्हीं सिनेरियोज में काम करता है, किन्हीं सिनेरियोज में काम नहीं करता है। आप देख लीजिएगा कुछ D2C ब्रांड्स में जो मैंने देखा हुआ है थोड़ा सा ठीक काम कर रहा है, लीड जनरेशन में उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, डिफरेंट ब्रांड्स में टेस्ट करके कभी काम कर सकता है, कभी नहीं कर सकता। आशा करता हूं वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा, वीडियो से कुछ सीखा तो कमेंट करके जरूर जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।